हेलो हेलो। हाँ हेलो। साहिब जी। हाँ सर साहब जी, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हो जी? मध्य प्रदेश से। अच्छा, हाँ जी। और आपका नाम क्या नाम क्या है जी? दर्शन दास। हैं जी? दर्शन दास। कृष्ण दास है? दर्शन दास। दर्शन दास है? हाँ जी। तो ये वो एक कोई भगत है, सत्संग कर रहा था गुरु जी की। है? ये जो नंबर है आपका, हाँ एक भगत है सत्संग कर रहा था। हाँ मैं और ये नीचे नंबर दिया था, हाँ। तो उनका क्या नाम है जो सत्संग कर रहे थे? कहाँ पे सत्संग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ये कोई जयपुर का था, उसमें है? छोटी छोटी सी संगत कर रहे थे। अच्छा, एक, सात संगति हो रही होगी कहीं। हाँ 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 हाँ। तो आपका नंबर था, आप वहाँ थे उसमें? नहीं, हम वहाँ नहीं होंगे, वो जयपुर वाले होंगे, पवन दास जी। अच्छा हाँ, तो आपका नंबर वहाँ कैसे आ है? गया? नहीं देखो, ये नंबर सात संगति, ये हेल्पलाइन नंबर हैं, परमात्मा से संबंधित। कोई भगत भाई एक दूसरे से अपना कर लेते हैं शंका समाधान, अच्छा हाँ हाँ, आपस में तो चर्चा ये कर लेते हैं, हाँ हाँ, उसके नंबर शंका हैं। समाधि कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ जी। आप हमें ये बताओ, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी। आप ये बताओ हमारे को कि आपने उनकी ये पवन दास का होगा वो जो सत्संग थी, है? पवन होगा, पवन है जयपुर हाँ वाला। हाँ। हाँ, तो उसकी संगत में गए थे आप? कब? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका नंबर इसमें दिया हुआ है नीचे, वो संगत कर रहा था, नीचे आपका नंबर चल रहा था। हाँ हाँ। तो अच्छा, कि ये मतलब अपनी जो है कोऑर्डिनेटर वहाँ पे? हम किसी के कोऑर्डिनेटर नहीं है। फिर ये तो हमारे संत राम साथ, ये तो हमारे है? साथ संगति के नंबर हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आपने गुरुजी से नाम तो ले रखा है, संत रामपाल जी से? जी। हाँ, तो उसके बारे में ये पवन जो है, उसके बारे में क्या आपकी मतलब उसकी ये क्या साथ संगति कर रहा है? इसकी समझ ही नहीं आ रही है कोई। नहीं देखो, अरे वो तो जो बरवाला कांड हुआ है क्या, हाँ 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 हाँ। उसके ऊपर सच्चाई बता रहे हैं। अच्छा, वो सच्चाई बता रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो सच्चाई क्या है उसकी बात जो है वो सही है फिर इसका मतलब? हाँ, सच्चाई ये है कि जो बरवाला कांड हुआ है, उसके बाद जो ये मैनेजमेंट वालों ने नामदान खोल रखे हैं, ये सेंटर खोल रखे हैं, ये फर्जी हैं, गुरुजी के आदेश से नहीं है ये। अरे भगत जी, इतने आश्रम बन रहे हैं, हाँ, इतना ये कुछ हो रहा है, तो ये फर्जी कैसे हो रहा है? ये बताओ मेरे को। तो आप देख लो, अपना जांच कर लो इस बात की। गुरुजी के हाँ, और सत्संग सुन लो, गुरुजी ने सत्संगों में क्या कहा है, आश्रम खोलने के बारे में, नाम दीक्षा देने क्या? के बारे में। आप उनके सत्संग सुन के निष्कर्ष निकाल लो। हाँ, निष्कर्ष तो निकाल रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हो आप उसे उसका समर्थन कर रहे हो, मतलब हम उसका पवन हम का? हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं भगत जी। नहीं, आप कह रहे हो ना अभी वो सच्चाई बता रहा है। देखो, हम भी मैनेजमेंट के साथ थे पहले। अच्छा। हम भी अभी 2020 तक मैनेजमेंट के साथ ही थे, लेकिन जब ये हाँ सच्चाई मालूम पड़ी और हाँ। गुरुजी के जब सत्संग देखे, सत्संग सुने, गुरुजी ने सत्संगों में कहा है सब कुछ, तब जाके विचार किया फिर अच्छा कि ये बिल्कुल वास्तव में ये इन्होंने जो सब कुछ फर्जी काम कर रहे हैं, इन्होंने आश्रम खोल के वो नाम दीक्षा दे रहे हैं, ये सब फर्जी चलो कर रहे हैं। हाँ जी। चलो, मैं 2 मिनट के लिए आपसे आपकी बात मान लेता हूँ हाँ जी। कि ये सारा फर्जी हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जो पवन है वो सही है, ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ आपकी एक बात। तो आप ये बताओ हाँ। कि आप पवन से ये पूछो कि उसने गुरुजी से कभी फोन किया या जेल में जाकर मिला है कभी वो? क्यों मिले, क्या जरूरत है, गुरुजी ने 27 साल 2014 तक सब कुछ ज्ञान दे रखा है, सत्संग इतने कर रखे हैं। हम्म। हमें गुरुजी से अभी मिलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये ज्ञान किस काम आएगा भगत जी।
समझ नहीं आती मेरे तो बात को। आप कहते हो क्या जरूरत है मिलने की, नहीं, फोन करने ज्ञान की के क्या क्या, जरूरत है? हम जेल में मिलते रहेंगे गुरुजी से? गुरुजी जेल में गए क्यों हैं, इसका भी पता है आपको? अच्छा आप बताओ क्यों हैं? गए हैं? आप गुरुजी बताओ क्यों गए? गुरुजी इन मैनेजमेंट वालों की मन मर्जी के चलते, इनकी अपनी अपनी तानाशाही करने के चलते ही गुरुजी जेल में गए हुए हैं, हाँ बैठे हैं ठीक आज। है, एक बात मैं मानता हूँ कि हाँ गुरुजी जी। छंटनी करने वो परीक्षा लेने के लिए गए हैं, लेकिन गुरुजी ने एक पुस्तक निकाली अभी अभी, हाँ जी। उसके बारे में पता है आपको कि जब जब भूल कौन पड़ सी पुस्तक निकाली? पुस्तक निकाली और मोबाइलों में भी आ रहा है कि जब जब भूल पड़े। भगत जी आप कहाँ, मतलब कौन सी दुनिया में रहते हो? गुरुजी ने कोई पुस्तक नहीं निकाली है अब। गुरुजी अभी कोई पुस्तक नहीं निकाल रहे हैं, आप इस बात को भूल जाना। अभी आपको कुछ भी ठीक, पता नहीं है। अच्छा एक वो था संजय, ये पवन और संजय दो थे। गुरुजी ने कहा था कि ये इनको जो है वो देश गुरुद्रोही घोषित कर दिया, इनकी बातों पे मत आना। और जो संजय है वो तो मेरा ख्याल है अभी गिरफ्तार हो गया होगा। और उसने कहा था संजय ने, ये पहले दोनों साथ ही थे, ये पवन और ये जो संजय, हाँ, अब पहले ये दोनों साथ थे, फिर अब? पहले दोनों साथ थे। अब पीछे आज से 10 दिन पहले या 12 दिन हो गए होंगे, पूरा मेरी याद नहीं, रतिया के अंदर उसने कहा था संजय ने कि मैं गुरु नानक देव जी की आत्मा हूँ, ठीक है, ये कहा था उसने। तो वहाँ पर कुछ सिक्के और कुछ हमारे भक्त थे, उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया कि इसको गिरफ्तार करो जल्दी से जल्दी। नानक जी कह रहे हैं कि मैं तो सतलोक जा रहा हूँ भाई। नानक जी तो, गुरु नानक देव जी तो सतलोक चले गए, ये गुरु जी बात बता रहे हैं सत्संगों में। और कबीर साहब का वो मेरे पास ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है, उसमें भी कबीर साहब मुझे मिले सारा कुछ, और मैं सतलोक जा रहा हूँ। वो तो सतलोक चले गए और वो कह रहा है कि मैं गुरु नानक देव जी की आत्मा हूँ। तो उन्होंने सिखों ने और उसको गिरफ्तार कर लिया होगा, या एक दो दिन में हो जाएगा, वो तो उसका तो काम गया वो। सुनो भगत जी, हाँ हमें हाँ उस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो संजय कुछ भी बोले कुछ भी कहे, लेकिन हाँ हाँ गुरुदेव ने, आपने गुरुदेव हाँ के सत्संग नहीं सुने। गुरुदेव ने सत्संग में नानक देव जी के बारे में भी कहा है, आप हाँ सुनोगे तो क्या? दंग रह जाओगे। गुरुदेव ने हाँ नानक देव जी के बारे में कहा है कि नानक देव जी वो आत्मा मिनी सतलोक में बैठी हुई है, मिनी सतलोक में? मिनी सतलोक में बैठी है। आप गुरु जी के सत्संग सुन लेना। अच्छा मिनी सतलोक में बैठी है, तो फिर वो संजय तो फिर भी नहीं हुआ। भाई भाई मिनी सतलोक में जब वो पहुंच गई थी, तो अब इस समय पे वो आई होगी आत्मा, इस समय पे आई अच्छा होगी। वो कोई भी हो उसके लिए हम नहीं कहते, संजय कह रहा है वो हो या ना हो या और कोई हो, उसके लिए नहीं हम कहते। ठीक है। लेकिन गुरुजी ने जो सत्संग में वीडियो में जो बता रहे हैं, उस हाँ बात को हम कह रहे हैं। हम तो उस बात पे विश्वास रखेंगे, हम नहीं कहते कि ये है वो है, कोई भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, और हाँ। ये क्या है कि जो गुरुजी के जो है परिवार है उसके बारे में गलत ये बोल रहा है। और इतनी 6-7 करोड़ जो भगत हो रहे हैं, नाम ले रखा है उनके, सबको बेईमान बता रहा है। ये अकेला यही सही है? कौन ही सही है अकेला? आप भगत जी आपको तो अभी कुछ भी नहीं पता, आप ऐसे बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। कम से कम गुरु जी के ज्ञान का आधार बनाओ, वो परमेश्वर हैं भगत जी। यहाँ कोई किसी के घर परमेश्वर वाला नहीं है, वो परमात्मा का कोई यहाँ घर वाला नहीं होता। वो तो परमात्मा ने एक परिवार में आके यहाँ लीला की है, और आप परिवार ठीक वालों है। को मतलब मान रहे हो कि परिवार वाले ऐसा हम्म, कह रहे हो वैसा कह रहे हो। हाँ ठीक है। उसका वो जो दनाना गांव है, वो दनाना गांव वालों को तो फिर कुछ पता होगा। अरे गांव वालों को क्या पता रहेगा, वो तो इस मार्ग में होगा अच्छा, उसी को पता रहेगा। गांव वालों को क्या मालूम रहेगा क्या गांव है वालों क्या ने नहीं। नाम नहीं, नहीं गांव वालों को ने नाम नहीं ले रखा। क्या सारे गांव वालों ने नाम थोड़ी ले रखा होगा? मैं सारे गांव वालों को नहीं कह रहा हूँ, तो फिर जितने वहाँ पे 40-50-100 जितने तो होंगे कुछ है तो नाम ले रखा उनको। है, नाम लेने से क्या होता है? नाम तो इन्हें सबने ले रखा है, नाम तो मैनेजमेंट वालों ने भी ले रखा है। तो फिर गुरुजी अच्छा के ठीक है, सत्संग में दिए हुए ज्ञान के विरुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर? विरुद्ध क्या कर रहे हैं बताओ, क्या क्यों? विरोध कर रहे हैं? गुरुजी ने बोल दिया है कि यहाँ पर इस धरती पर 21 ब्रह्मांड में कोई भी नामदान देने का अधिकारी नहीं है, फिर ये नामदान क्यों दे रहे हैं? गुरुजी जब तक यहाँ कमाल। रहेंगे तब तक किसी को आदेश नहीं देंगे। गुरुजी के जाने के बाद सीढ़ी से व्यवस्था की जाएगी देने की, लेकिन अभी ये तो अभी देना शुरू कर दिया इन्होंने। अरे सीडी से दे रहे हैं और खुद दे रहे हैं वो। तो सीडी से नामदान देने की गुरुजी ने अपने जाने के बाद व्यवस्था करने की बात कही है, तो फिर ये क्यों देंगे? इनके लिए आदेश कहाँ है बताओ हमें। टीवी पे रोज सत्संग आता है, इतने वो कौन हैं? चला रहा है वो, और वो
तो उसको वो गुरुजी बंद नहीं करवा सकते फिर कि बंद कर दो इसको भाई? गुरुजी कह सकते हैं, गुरुजी ने तो 2014 तक सत्संगों में बहुत बार कहा, बहुत बार संकेत देते हाँ, हैं ये, लेकिन ये लोग तो अपनी मनमानी करते थे आश्रम में भी भगत जी। आपको क्या पता है? आपने कब नाम दी चली थी? मैंने ली थी 2013 में, लास्ट महीना दिसंबर में। 2013 उसके में ली थी? 12वें महीने में। पहले मैं रहा था हनुमान जी की पूजा पाठ की थी। फिर? हमारे गांव में बहुत, सुनो बात है, हमारे गांव में बहुत बड़ा कृष्ण जी का मंदिर है मेरे घर के सामने। अब वो दोबारा तैयार किया, 40 लाख रुपए में दोबारा तैयार किया। उसकी मैं सेवा करते थे, उसमें मैं प्रधान रहा था 1 साल। उसके बाद मैं, जब मेरे को थोड़ा ज्ञान हुआ तो नाम लेने का पता चला, तो मैं सच्चे सौदे में 15 साल रहा वहाँ पे। 7 मेंबर था, 50-50 हजार रुपए, लाख लाख रुपए मेरे हाथ से जाते थे और मैंने 1 रुपया नहीं, वो सच्चे सौदे का ही नहीं रखा। वो तो ठग गया जमा, सबको पता है? फिर आपने एक साल में 2013 में नाम लिया, फिर एक साल में हाँ, आपने नाम क्या जानकारी ले ली आपने उस आश्रम में? बताओ क्या जानकारी होती है क्या वहाँ पे? जानकारी आपने ले ली? देखो मैं गया वहाँ पे, इशार है, तारीख पड़ती थी ना गुरुजी की, तारीख होती थी ना गुरुजी की, हाँ जी। तारीख पे जाते थे, सात संगत जाती थी। हम्म। क्या वो मतलब गुरुजी के बिना बिना बुलाए बुलाए ही जाती थी? गुरुजी किसी को नहीं बुलाते वहाँ पे। कौन हाँ मिलता है चलो गुरुजी मान, से? जाके बताओ। अरे ठीक है, तारीख हाँ ठीक है, पर जाने से वहाँ धक्के खाने से क्या फायदा रहेगा? अगर गुरुजी हमारे हों, सामने हम्म, आशीर्वाद दें, दंडवत करें जाके, तो हम गुरुजी से भगत का जाना मिलता है। वहाँ धक्के अच्छा खाने से, वहाँ पर वापस लौट के आने से क्या फायदा मिलता है वहाँ पे? चलो सुन लो बात है हैं? कि सुनो एक बात थोड़ी सी और सुनो आगे। हाँ। जब वहाँ पे हम गए, तो कई बार गए वहाँ पे तारीख पे, तो एक बार मेरे पैर के जहाँ पे ये गुट होती है ना, नीचे जिसे पैर के जो गुट होती है, इसके ऊपर डंडा मारा पुलिस वाले ने, तो वो पैर टूट गया मेरा। ठीक है, उसके बाद वहाँ से मैं बस चढ़ के आ गया घर, और मुक्तसर जो है ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन कराने के बहुत बढ़िया डॉक्टर से ऑपरेशन करा लिया, अच्छा ऑपरेशन हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया। 2.5 महीने, पौने 3 महीने बीत गया, दवाई चल रही थी लेकिन दर्द नहीं जा रहा था। ठीक है, तो फिर एक भक्त हमारे गांव का आ गया, उसने पूछा, वो आता ही था 5-7 दिन के बाद भी, क्या हाल है? तो वो आ गया 4 बजे, 3-4 बजे। तो मैंने कहा दर्द नहीं जाता, तो उसने कहा कि अरदास लगाओ। लगाए हम, तो वो क्या है कि अरदास का हमें पता नहीं था। हमने फजल का कोऑर्डिनेटर है, उससे फोन किया, उसने नंबर बता दिया, हमने अरदास लगा दी। उन्होंने पूछा तो वो हमने बता दिया भी मैं वहाँ पे गया था और मुंह से मेरे से ही कुछ गलत निकल गया था। मैंने कहा था जो वहाँ पे, यहाँ वहाँ की पुलिस है ना, वो धक्के धक्के देती माता बहनों को, उनको गाड़ी निकालती। तो मैंने कहा कि जाटों के आरक्षण में तो आप कुछ नहीं करते हो, हमारे भक्तों के ऊपर तो तुम डांगे मारते हो। तब उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने मेरे पैर पे डंडा मार दिया। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी के अरदास लगाई, गुरुजी ने कहा कि बेटा ज्योति करवा दो और विश्वास रखो, नाम जपो, दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद, ये 15 की बात है, 2015 की, जो डंडा मारा था, और 21-22 चल रहा है, आधे शरीर के ऊपर मेरे दर्द नहीं होता है। क्या मानते हो आप? बस इसी से आपने मान लिया? हाँ, नहीं इसी नहीं, से इसी आपने में मान नहीं लिया माने। क्या? अच्छा अच्छा, दूसरे दिन है जो हैं? टीवी के अंदर, सुनो, दूसरे टीवी के अंदर गुरुजी ने कहा कि संत शरण में आने से आई चढ़े भला। और जो 2 दिन चली ये मैंने ऐसे परमात्मा ने दिखा दिया कि ये मेरे लिए 2 दिन वही जो सत्संग चली कि संत शरण में आने से आई चढ़े भला, और जे मस्तिष्क से मैं सूढ़ी हो तो कंटे में डर जा। और मुझे पता था कि मेरे कुछ होने वाला है, इतना चक्कर था मेरे में। तो फिर और वो कंटे में, इसका क्या मतलब है भगत जी? इसका क्या मतलब है? आप कहते हो कि वहां जाने से क्या नहीं, फायदा है? इसका तो आप ये समझ रहे हो कि हमारे वहाँ तारीख पे जाने से आपका ये ठीक हो गया, आप ये मानते हो? हाँ आप नहीं, ये मानते हो क्या? हाँ यही मानते हैं, और क्या मानते हैं? हैं? हाँ। तो बस ठीक है, मानते रहो, फिर क्या बात है। हम्म। सच्चाई है वो, हमने इतनी, आपको बता दी। आपको जो अच्छा ये लगता है वो करो। हाँ ठीक है, ठीक है जी। ये ठीक है। हाँ, हाँ जी। वो जो है ना, हम देखेंगे, सच्चाई करेंगे। वो उसके ऊपर जो है ना, संजय के ऊपर तो हो ही गया है, और इसके ऊपर अभी देखूंगा। ठीक है, इसका ऊपर फोन करके मैं इनके ऊपर ही करूँगे हम। ये बकवास करता है ना अरे माता जी के बारे में। अरे करो भाई करो, आपको जो हाँ करना है वो हाँ करते क्यों नहीं हो? सच्चाई रखो ना सामने, प्रमाण के साथ सच्चाई देखो, तब आपको मालूम पड़ेगी। आपने अभी कुछ भी पता नहीं है आपको, आपने सत्संग भी नहीं सुने गुरु जी के अभी तक तो आपने। हाँ, ठीक है, नहीं सुनते हमें सत्संग, नहीं आप सुनते हो?
आप इसकी सत्संग सुनते हो, तभी तो आप मुंह जवानी बातें कर रहे हो भगत जी। गुरु आप जी मुंह जवानी बातें कर रहे हो। आप सत्संग सुनोगे तो पता चलेगा आपको कि गुरु जी ने क्या 27 साल तक हमें क्या पाठ पढ़ाया, क्या गुरु जी ने सत्संग किए, क्या इशारा किया सत्संगों में गुरु जी ने हमारे लिए। क्या किया आप बताओ, क्या किया? चलो मुझे हम तो क्या मैंने तो बताएं, हम क्या बताएं। सत्संग सुनो ध्यान से अभी भी, और उसमें सारी चीजें बता रखी हैं। सुनो एक एक बात को कि आज क्या हो रहा है, और उसमें उसका मतलब मिलान करो फिर। नहीं, उसका पवन का नाम ले रखा है क्या गुरु जी ने भी? ये सच्चाई बताएगा, बाकी सबको किसी को पता नहीं है। अरे भाई भगत जी ठीक है, आपको जो लगता है वो करो फिर, हमें क्या तो है। सच्चाई समझ में ही नहीं आता। सच्चाई सत्संगों में बता रखा है, सत्संगों में क्या बता रखा है? वो तो भ्रष्टाचारी थे, वो उन्होंने कांड करवाया, भक्तों ने करा दिया। हो सकता है भक्त जो है कुछ उसमें भक्त हो सकते हैं, करोड़ों में 10-20 भक्त गलत हो सकते हैं, तो फिर बेईमान कौन नहीं हो सकता? और सारे भक्त हो गए बेईमान, इतने हैं। एक ये पवन और संजय 2 रहे हैं, बाकी सब भक्त बेईमान। अरे हम कहाँ कौन से संजय की बात कर रहे हैं हम? संजय नहीं, पवन की तो करते हो आप। अरे तो हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो जो सच्चाई है ना वो अपने भगत समाज में मतलब बता रहे हैं, भगत भाइयों को बता रहे हैं। बस ये हमारा मतलब फर्ज है, सेवा बनती है। कोई भगत भाई अगर कोई गलत मैसेज देता है तो उसको बता मतलब सही बात बताना उनको हमारे लिए हमारा फर्ज है। ये गुरुदेव की सेवा है। आप राजस्थान से कहाँ से बोल रहे हो? हम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी हुआ वो इंदौर के अंदर है, ये हुआ भंडारे हुए, क्या वो बिना गुरुजी के आदेश के ही हो गया इतना बड़ा भंडारे हुए? और नहीं हुआ, कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाया गया इंदौर में? अरे कबीर प्रकट दिवस हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के रूप में तो आज यहाँ विद्यमान है, और तुम एक फोटो का कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो। बताओ कहाँ तुम कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? तुम्हारे पास ये भी अंदाजा नहीं है कि हम किससे पार होंगे। तुम किससे पार हो गए? उस कबीर परमेश्वर, वो कबीर की जो फोटो है ना 600 साल वाली, उसको जो तुम कबीर परमेश्वर मानते हो, क्या उससे पार हो जाओगे क्या उसका प्रकट दिवस मनाने से? अच्छा, वो नहीं, परमात्मा का नहीं मनाना चाहिए इसका आपका कहने का मतलब? नहीं मनाना चाहिए। अरे परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन है आज हमारे सामने? गुरु जी है, और वही कबीर देव। अरे गुरु जी कौन है आज? वो कौन है? वो गुरु जी कबीर साहब है। कबीर साहब है, तो उनका प्रकट दिवस क्यों नहीं मनाते? उस फोटो का प्रकट दिवस क्यों मना रहे फिर? उस फोटो का अपने गुरु कबीर का प्रकट दिवस क्यों नहीं मनाते? उस फोटो का प्रकट दिवस क्यों मना रहे हो 600 साल वाली फोटो का? ठीक है, तो गुरुजी ने तो अपने लिए मना कर रखा है। गुरुजी ने तो अपने लिए क्यों मना कर रखा है? गुरुजी ने जन्मदिन मनाने के लिए मना कर रखा है। क्या आप गुरुजी को जन्म लिया हुआ मानते हो? क्या मना कर रखा है? गुरुजी को जन्म लिया हुआ मानते हो? आप कबीर मान रहे थे तो इधर तो कबीर भी मानते हो, इधर कहते हो कि जन्म लिया है उन्होंने। नहीं लिया जन्म। तो फिर गुरुजी ने कब मना कर रखा है? ये तो हमें ज्ञान से हमें परखना होगा। वो परमेश्वर हैं, वो प्रकट हुए हैं धरती पे, उनका जन्म नहीं हुआ है। उनका प्रकट दिवस मनाओ तब वो प्रसन्न होंगे। ये कभी एक कागज की फोटो का प्रकट दिवस मनाने से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, और ना ही तुम सतलोक जा सकते। अच्छा ठीक है। हाँ जी ठीक है, बात आपकी, कुछ बातें आपकी ठीक है। नहीं, कुछ बातें ठीक नहीं है। एक भी गलत बात हो तो हमें बता दो। तो हमारी गलत बता दो आप। आपको तो सारा ही भ्रम लगा हुआ है, सारा ही भ्रम लगा हुआ है। आप तो सारी गलत कह रहे हो। पहले तो आपने झूठ बोला कि मैं तो जो है ना ये मैनेजमेंट कमेटी का नंबर है वो हमने कहाँ झूठ बोला? आप इसी बात को झूठ बोल रहे हो। हमने कौन सी बात को झूठ बोला जो आप अपने मुख से कह रहे हैं कि आपने झूठ बोला? मैंने नंबर का पूछा आपसे तो आपने कहा कि ये तो वो उसका मैंने थोड़ा सा छुपाया था पहले। क्या बताया था हमने? कौन सी बात हमने झूठ बोली? आप इसी बात को बताओ पहले। इन नंबर के बारे में आपने कहा कि मैंने पूछा भी जो सत्संग कर रहा था वो क्या आप उसमें गए थे? तो आपने कहा नहीं गए, मतलब नहीं। तो हम कहाँ गए थे? हम कहाँ गए थे बताओ? हमने अभी भी मना कर रहे हैं। हम कहाँ गए थे? जहाँ पर सत्संगति हो रही है हम वहाँ पे कहाँ थे? पवन की संगत में नहीं थे वहाँ पे। अच्छा, नहीं गए, कभी नहीं गए। हम मतलब किसी में होंगे, कहीं नहीं होंगे, कहीं होंगे, कहीं नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि हम हर किसी मतलब कोई वीडियो होगा हर साथ संगति में होंगे, ऐसा नहीं है भगत जी। मैं हर का नहीं कहता हूँ।
तो मैं फिर ये कहता हूँ कि आप गए हैं और फिर पहले कह दिया कि नहीं है, देखो, तो नहीं जिस साथ संगति में जिस वीडियो को आप देख रहे हो गई, उसमें यदि हम्म, हम उसमें होंगे तो हमारा उसमें फोटो भी होगा, और अगर ठीक हम है। नहीं होंगे तो हमारा उसमें कोई फोटो नहीं होगा। तो आपका नंबर था तो तभी तो नंबर वो नहीं, दिया होगा नंबर अभी तो इन। हम किसी भी मतलब उस साथ संगति में हम ना होंगे, लेकिन नंबर तो उसमें फिर भी ये पड़े रहते हैं। ये तो नंबर सार्वजनिक हेल्पलाइन नंबर हैं, वो हर वीडियो में पड़े रहते हैं ये नंबर भगत जी। ऐसा हाँ नहीं है कि ठीक है। उस वीडियो में ये नंबर नहीं होंगे तो हम उसमें होंगे या नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। नंबर तो हर वीडियो में होंगे, चाहे हम उस साथ संगति में होंगे या नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, आप ये बताओ, आप मध्य प्रदेश से बोल रहे हो, तो आप जिस हिसाब से आप चल रहे हो, आपके साथ में कितने लोग हैं और दूसरे मैनेजमेंट में कितने लोग हैं हमारे साथ मध्य कोई नहीं प्रदेश? है। हमारे साथ कौन ठीक है? है। हम अच्छा और आप तो सभी भगत भाई हैं, सभी अपने गुरुदेव के पीछे चल रहे हैं, अपने गुरु भगवान के पीछे चल रहे हैं, सब उनकी भक्ति सब कर रहे हैं। हमारे पीछे कौन नहीं चलेगा? नहीं हम किसको नहीं अपने नहीं पीछे लगाएंगे भाई? नहीं नहीं, फिर आपकी आप जिस तरह से कह रहे हो भी वो जो सारा गलत हुआ, मैनेजमेंट कमेटी ने करवाया, अब भी वो गलत कर रहे हैं, वो जिस तरह कर रहे हैं वो सारा कुछ गलत है, ये बातें मतलब कितने हैं इस बात को का समर्थन करने वाले, कितने हैं इस ऐसा मान लो इस बात को समर्थन करने वाले तो लाखों की संख्या में भगत हैं। मध्य प्रदेश में? लाखों की संख्या। मध्य प्रदेश क्या लिया आपके? पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मतलब सभी स्टेटों में लाखों की संख्या में भगत है। अच्छा आप क्या समझ रहे हो कि आपके पंजाब में नहीं है? ठीक है, हैं? होंगे, कोई सब बात नहीं। सब जगह है भगत जी, ये हर पंथों में ऐसे ही निकलता था। सब जगह है भगत जी। ये काल का जाल है, ये काल की दुनिया है। काल ने बहुत बड़ा भयंकर जाल फहरा रखा है इस परमात्मा के मार्ग में। अच्छा हाँ जी। ठीक आप है। थोड़ा धीरजताई से परमात्मा के सत्संगों से निष्कर्ष निकलेगा, और जो भी कोई भी क्रिया होती है परमात्मा के सत्संगों से मेल करो उसको, तब जाके उस बात को मानो कि भाई ये गुरुदेव ऐसे कह रहे हैं और ये क्रिया ऐसे हो रही है, तो उसको तब जाके उसको मानो, ऐसे नहीं किसी के कहने से, नहीं तो मार खा जाओगे। नहीं, जो मतलब ये पीले पेज आता है, पीला पेज आता है मोबाइल पे, हाँ जी। आपने तो वो कहाँ से आता है? वो गुरुजी के नीचे साइन होते हैं। देखिए भगत जी, गुरु जी के सामने आप भी लिख सकते हो नीचे गुरु जी का नाम, तो कोई भी लिख देगा नीचे गुरु जी का नाम तो। अच्छा, तो हाँ। गुरुजी ऐलान ऐलान नहीं करेंगे वहां से कि ये मेरे नहीं है? वो गुरु जी तो सब कुछ ऐलान करते हैं, वहां से क्या करेंगे? गुरु जी तो साक्षात बरबाला में रहते थे, तब सब कुछ कहते थे, तब ये भगत अच्छा। अपनी मनमानी करते थे, तब नहीं मानते थे। लेकिन हम्म आज ये क्या बात मानेंगे? आज तो गुरु जी अपने बैठे हुए हैं जेल में आराम से। हम्म। बताओ आज क्या मानेंगे? ये तो सब अपनी मनमर्जी से सारा पर्चा अपना निकाल के, पीला पर्चा निकाल देते हैं संगत के लिए। अच्छा, बताओ गुरुजी के साथ इनकी कोई बात नहीं होती? कौन सी बात हो? गवाह तो हो या ना हो, गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। गुरुजी ने सब पता है, अच्छा सब पता है। वो नहीं कहेंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करो। गुरुजी इस बात को बिल्कुल नहीं बोलेंगे भगत जी। इस बात को दिमाग में बैठा लेना अच्छी तरह से। अच्छा ठीक है। हाँ हम्म। ठीक नहीं, है मैं भगत तो जी। आपसे, हमारे पंजाब में ही अब बना है, खमाणे के अंदर आश्रम बना है, मध्य प्रदेश कोई में भी बात अभी नहीं, बना है। देश दुनिया में आश्रम बने हैं, हजारों की संख्या में आश्रम बने हैं। कोई बात नहीं, बने रहने। परमात्मा ने 2014 तक रहते हुए कोई भी आश्रम नहीं बनाए थे। एक बरवाला आश्रम था, और एक ही हाँ आश्रम का गुरुजी ने संकेत दिया है, अपने सत्संगों में भी कहा है। हाँ एक हाँ। आश्रम से ज्यादा किसी को संकेत नहीं आया। संत होते हैं एक आश्रम ही बनाते हैं, संत होते हैं जो अच्छे। ये तो नकली अच्छा संत हैं जो बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, एक एक शहर में 25-25 आश्रम खोल देते हैं। ये बच्चों जैसा खेल रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि संत वो होते हैं जो अपना एक बढ़िया आश्रम बनावे, उसमें अपना ज्ञान दे, अपना प्रेम से रहे, और जगत में संसार में भी अच्छा मैसेज जाएगा कि देखो संत ऐसे होते हैं। और इतने इतने आश्रम खोलने वालों के लिए जगत वाले क्या कहेंगे? ये तो धंधा कर रहे हैं, ये संत का है कि ये तो धंधा खोल रखा है इन्होंने। यही तो मैसेज जाएगा जगत में। तो साध संगत जब बढ़ेगी तो क्या है कि उस आश्रम को की जरूरत नहीं पड़ेगी? वो परमात्मा आने के बाद करेंगे, जो भी आदेश देंगे वो करेंगे, जैसा भी होगा वैसा। उसके लिए क्या है? उसके लिए हम क्या कह सकते हैं अभी? परमात्मा आदेश को आने के तो बाद जो होगा वो होगा। हम्म हाँ ठीक है। अब आदेश को, इसको आप नहीं मानते, आप वाले को हम नहीं मानते, तो अब फिर तो कैसे मत होगा? मत मानो ना, इंतजार करो। गुरुजी का आने का इंतजार करो। जब गुरुजी आएंगे बाहर, हम्म तब जो भी होगा अपना देख लेना। जैसे आपकी आज मर्जी है, जैसे आप आज आप मानते हो, वैसे अपना करते रहो भक्ति।
उसमें क्या है। और गुरुजी आएंगे, आने के बाद इंतजार करो, वो तो सारी दुनिया में ज्ञान चलेगा, देखो फिर आगे कैसे चलेगा ये ज्ञान। और क्या है, ठीक है। बस यही है तब तक। नहीं, गुरुजी ने यह बात भी तो कह रखी है भी ये ऐसे फैलेगा भी, इतनी फैलेगा, आज नाम ले रहे हैं तो वो सारा क्या गलत हो रहा है। गुरुजी ने यह बोला है ना कि इसमें टांग अड़ाने वाले बहुत होंगे, ये दूसरे चलो ये जो है राधा स्वामी वाले, ये सच्चे सौदे वाले, लेकिन ये ज्ञान इतनी स्पीड से फैलेगा कि इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसको कौन रोक पाएगा, इसको कौन रोक पाएगा। पूरा ये मार्ग नाम लेगा। मार्ग में सारी तो गंदगी ये मैनेजमेंट वालों ने फैला दी, ये सारा फर्जी काम करके, तो रोकने वाला कौन है बताओ। ऐसे मार्ग थोड़ी बढ़ेगा, ये मार्ग ऐसे थोड़ी चलेगा भगत जी। मार्ग तो बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है, कौन सा बढ़ रहा है। अरे कौन सा नाम ले रहे, कौन सा बढ़ गया मार्ग है। आज भी 15 लाख की संगत पहले बताते थे बरवाला में थी, आज कितना 5-10 और हो गए होंगे, तो 20-25 हो गए होंगे। तो क्या संगत हो गई 20-25, बताइए। देश की जनसंख्या कितनी है आज, 8 साल में इतनी हो गई है। 20-25 नहीं हुए, 60-65 लाख तो पहले थे। आप 15,000 बता रहे हो। अरे भगत जी, मतलब भगत जी आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये तो करोड़ों की संख्या में बोलते हैं, अपना झूठ बोलते हैं मीडिया के सामने कि हमारी करोड़ों में संगत है, जबकि 15 लाख। बताइए कि मतलब 15 लाख तो संगतें बरवाला में थी, और बरवाला कांड के बाद इन्होंने कितने जुड़ गए होंगे। उसमें से जुड़ने के बाद जितने जुड़ते हैं उससे ज्यादा टूटते भी हैं भगत जी। कितने जुड़ गए होंगे बताओ। मैंने तो नहीं देखा। 5 लाख 10 लाख 15 के 20 हो गए होंगे, 25 हो गए होंगे, 30 हो गए होंगे, बताओ। मैंने यहाँ पे 1-2 जो है टूटे हुए देखे हैं, कोई टूटा हुआ नहीं। देखे हैं, देखो आपने देखे हैं, आपको तो 1-2 दिखाई देता है। देश दुनिया में देखो ना पूरी में क्या हो रहा है। चलो फिर मेरी आंखें में फर्क होगा। हमारे फाजिलका के अंदर, फाजिलका जिले के अंदर बहुत सारा संगत है। चलो कोई बात नहीं भगत जी, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करते रहो। ठीक है, ठीक है। जय बंदी छोड़।